हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। लीगल डिस्कोर्स के इस सीरीज में स्पीडी ट्रायल, जस्टिस और इनजस्टिस के इस इशू पे यह हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 के अपने लीगल डिस्कोर्स के सीरीज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट नवीन एलियस अजय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर के केस को डिस्कस किया। इस केस में यह इशू बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से उभर के सामने आया। डिफेंस काउंसिल को एक्यूज के केस को डिफेंड करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई या नहीं। यह जो केस नवीन एलियस अजय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर, इस केस में 5th एडिशनल सेशंस जज इंदौर मध्य प्रदेश ने 15 दिन के अंदर मुलजिम का ट्रायल समाप्त कर दिया और जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया और मुलजिम को डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दिया। उस डेथ सेंटेंस के खिलाफ हाई कोर्ट मध्य प्रदेश इंदौर में अपील की गई और उस अपील में भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड रखा और कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट के उस जजमेंट और ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की गई और इस क्रिमिनल अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जो डिफेंस लॉयर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से डे टू डे ट्रायल किया गया और सैटरडे संडे को छोड़ के लगातार डेट फिक्स की गई और एक एक दिन कई कई गवाह एग्जामिन किए गए, उसका नतीजा यह हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश इंदौर के उस जजमेंट और ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया दैट द एक्यूज्ड was not provided an opportunity to engage a counsel of his choice। यह जो महत्वपूर्ण राइट मुलजिम का था कि वो काउंसिल फॉर हिज चॉइस अपने मर्जी का अधिवक्ता रख सके। क्यों कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसमें एक्यूज का यह राइट है कि वो अपने चॉइस का अधिवक्ता नियुक्त करे और कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो एक्यूज के चॉइस के अधिवक्ता को नियुक्त करे जो उसके केस की पैरवी कर सके। तो इस केस में यह जो राइट था एक्यूज का टू इंगेज अ काउंसिल ऑफ हिज चॉइस, ये उसको अपॉर्चुनिटी अफोर्ड नहीं की गई। कई गवाहों को बिना समन जारी किए हुए उन्हें एग्जामिन करा दिया गया। डिफेंस काउंसिल को सिर्फ 1 दिन का मौका दिया गया गवाह प्रोड्यूस करने के लिए। जो मुलजिम जेल में है वह 1 दिन में गवाह
कैसे प्रोड्यूस करेगा, किससे कांटेक्ट करेगा। एक दिन का मौका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में बशीरा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस को डिस्कस किया और इस केस में सिमिलर सिचुएशन, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन like in the present case arose when the trial was conducted in 13 days। इस केस के अंदर 13 डेज में ट्रायल कंक्लूड कर दिया गया। कोर्ट ने इस केस में डिस्कस करते हुए कहा कि there is nothing on the record to show that after his appointment as counsel for the appellant, Shri Shukla was given sufficient time to prepare the defense। कि रिकॉर्ड पर, ऑर्डर शीट पर कहीं यह दर्शित नहीं है कि जो काउंसिल एक्यूज के तरफ से अपॉइंट किया गया उसे सफिशिएंट टाइम दिया गया केस को प्रिपेयर करने के लिए। द ऑर्डर शीट मेंटेन्ड बाय द जज सीम्स टू इंडिकेट दैट एज सून एज द काउंसिल वॉज अपॉइंटेड the charge was read out to the accused and after his plea had been recorded, examination of witness began। कि जैसे ही अपॉइंट किया गया डिफेंस के लिए काउंसिल को, तुरंत ही ट्रायल बिगिन कर दिया गया, एग्जामिनेशन विटनेस का शुरू कर दिया गया। इट इज ट्रू that the record also does not contain any note that the counsel asked for more time to prepare the defense, but that in our opinion is immaterial। The rule casts a duty on the court itself to grant sufficient time to the counsel for this purpose। ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि रिकॉर्ड ये शो करता है कि डिफेंस काउंसिल को सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया केस प्रिपेयर करने के लिए और जो रूल्स हैं वो कंप्लाई नहीं किए गए। इन बशीरा दिस कोर्ट कंक्लूडेड that the conviction of the appellant in a trial held in violation of rule and the award of death sentence will result in the deprivation of his life in breach of the procedure established by law। और इस कोर्ट में जिसमें डेथ सेंटेंस दिया गया था, मैटर को रेमिटेड बैक टू द सेशन कोर्ट कर दिया गया अ फ्रेश हियरिंग के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग है कि अक्सर हम ट्रायल कोर्ट में देखते हैं और सिर्फ ट्रायल कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट्स के डायरेक्शंस ट्रायल कोर्ट्स को आते हैं कि डे टू डे इस ट्रायल में हियरिंग किया जाए, एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल ट्रायल कंक्लूड किया जाए, विद इन 2 और 3 मंथ्स ट्रायल कंक्लूड किया जाए। ये जो ट्रायल्स जज को डायरेक्शंस आते हैं, बेल में भी इस तरह के डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। अक्सर इस तरह के ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं कि बेल में अगर मुल्जिम हायर कोर्ट में जा रहा है तो बेल एप्लीकेशन उसकी खारिज करते हुए यह डायरेक्शन दे दिया जा रहा है कि उसके ट्रायल को जितने जल्दी हो सके कंक्लूड कर दिया जाए, डिसाइड कर दिया जाए। यह इतने महीने में, 2 महीने या 3 महीने में उसके ट्रायल का डिसीजन कर दिया जाए।
इस तरह के ऑर्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो जहां इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जहां इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ट्रायल कोर्ट के जज को डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और हायर कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इशू करनी चाहिए, बनानी चाहिए। कोई इस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्यों कि जब बशीरा के केस में एक बार ऑर्डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया, अनोखी लाल का भी एक केस आया इस तरह का, और इस तरह के अक्सर केस देखने में आ रहे हैं जहां के ट्रायल बहुत ही तेजी से 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट कर दिए जा रहे हैं। और इस बात की क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि 13 दिन के अंदर फैसला हो गया, 15 दिन के अंदर फैसला हो गया, 1 महीने के अंदर फैसला हो गया, 1 महीने के अंदर इतने जजमेंट्स प्रोनाउंस कर दिए गए। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, हायर कोर्ट्स को कोई गाइडलाइन इशू करना चाहिए। क्योंकि बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट और ऑर्डर का कंप्लायंस ट्रायल कोर्ट नहीं कर रही है और बार बार एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है क्रिमिनल अपील में, तो यह बड़ी मुश्किल बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार इस बात पर जजमेंट दे दिया कि डिफेंस काउंसिल को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए केस प्रिपेयर करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, मगर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जजमेंट्स आ रहे हैं। तो यह एक तरह से इनजस्टिस है और सारे मुल्जिम, सारे अभियुक्त इतने कैपेबल नहीं है या उनके पास इतना पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक क्रिमिनल अपील दाखिल करें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट तक क्रिमिनल अपील वो नहीं दाखिल कर पाएंगे तो उनके साथ इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा। में नवीन, एलियस अजय और बशीरा के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील न दाखिल की गई होती और हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड रखा, कंफर्म कर दिया, तो मुल्जिम को फांसी हो जाती। कितना बड़ा इनजस्टिस होता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लॉ कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और हर स्टेट के हाई कोर्ट को इस प्रश्न पर गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई गाइडलाइंस इस तरह की बनाई जाए कि आखिर ट्रायल किस तरह चले, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरह चले, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम किस तरह फ्री एंड फेयर हो और ट्रायल किस तरह से फ्री एंड फेयर हो। थैंक यू वेरी मच।